हेलो एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माय चैनल रैपिड लर्निंग। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर, अर्लीस्ट सिटीज़। इस चैप्टर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हर वो चीज़ जो कि बेनिफिशियल है सीटेट पेपर 2 के लिए, केवीएस के लिए, टेट के लिए, सुपर टेट के लिए एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी भारत के उत्तर पश्चिम में विकसित की गई सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक नाम लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब क्या होता है, जब नामकरण पर एकमत ना हो, नामकरण डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि नाम क्या रखना चाहिए, तो जिस स्थल से खुदाई शुरू होती है उसी का नाम रखा जाता है। जैसे कि हड़प्पा ही वो जगह थी जहाँ पे सबसे पहले खुदाई शुरू हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ओके, अब चलिए हम पढ़ते हैं। हड़प्पा 4700 साल पहले 2700 ईसा पूर्व नगर जो थे इसके 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित थे। पहला था पश्चिमी भाग, छोटा ऊंचाई पर नगरदुर्ग सिटाडल। सेकंड इस पूर्वी भाग, बड़ा निचले इलाके में। ओके, अब महान स्नानगर कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ये सब साक्ष्य मिले हैं नगरों के, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे यज्ञ करा गया होगा, यहाँ पे ये करा गया होगा। ओके, नेक्स्ट इज हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। नालों में मेन होल होते थे सफाई के लिए। इन नगरों में लिपिक स्क्राइब भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखे ही थे। नगरों में शिल्पकार, क्राफ्ट्सपर्सन, स्त्री पुरुष भी रहते थे। अब जो स्त्री पुरुष जो होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो ये लोग क्राफ्ट्समैन का काम करते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के पाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र होते होंगे मिले हैं। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ का प्रिय पशु जो था वो था कुबड़ वाला सांड। उद्योग कौन कौन से थे सिंधु घाटी सभ्यता के? सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि। आयात क्या क्या करते थे? आयात तो वैसे ये लोग बहुत कुछ करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा करते थे तांबे का, जो कि खेजड़ी राजस्थान से होता था। चांदी ईरान से, टिन अफगानिस्तान से, लॉर्डवर्ड मेसोपोटामिया से। ओके, अब इनके यहाँ पे पूछा जा सकता है कि प्रमुख देवता कौन से थे सिंधु घाटी सभ्यता में? प्रमुख देवता थे पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है, नाग पूजा का प्रमाण मिला है, स्वास्तिक चिन्ह भी का प्रमाण भी मिला है। ओके, मातृ देवी की पूजा भी होती थी, प्रमाण जो कि मिला है मोहनजोदड़ो से। उर्वरकता की पूजा भी होती थी जो कि हड़प्पा से मिला है। वैसे मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिला है, देवता का प्रमाण मिला है। ओके, यहाँ बात करते हैं इसमें अग्निकुंड कहाँ कहाँ थे, जो हमने ऊपर पढ़ा। लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं इसके साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। वृक्ष और पशु पूजा भी का भी प्रमाण मिला है। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, वहाँ पे कपास की खेती होती थी। मैंने आपको पहले भी बताया ये बात। अभी कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ते हैं। फेंस, ये क्या होता है? इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। किसे? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर। ये सीटेट पेपर 2 में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फेंस से क्या क्या बनता है? फिर इस चूर्ण से क्या क्या बनता है? मनके, चूड़ियाँ, छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज नगरों में रहने वाले लोगों का भोजन क्या था? हड़प्पा के लोग गेहूँ, दालें, जौ, मटर, तान, तिल और सरसों उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल उस समय बहुत ही नया था, तो अभी तो हमारे लिए कॉमन है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत न्यू था। नेक्स्ट इज धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं। कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे बसा हुआ नगर था ये, गुजरात जो कि कच्छ में है।
इस नगर को 2 की जगह 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हड़प्पा जो था वो 2 भागों में बांटा गया था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। इसमें 2 की जगह 3 भागों में बांटा गया है। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है। अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार भी हैं। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा गया है। इनको संभवतः लकड़ी में जोड़ा गया होगा। आमतौर पर हड़प्पा के लेख, मोहर जैसी छोटी वस्तुएं पाए जाते हैं। अब ये सब साक्ष्य मिले हैं जो उनके बारे में ही बताया गया। लोथल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। लोथल जो था, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात की खुम्बात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे यह नगर था। इनके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब जाहिर सी बात यह है कि लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे था, तो नदी के किनारे पत्थरों और शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का बहुत रिच था उसमें वो, इसलिए वो एक अच्छा केंद्र में हुआ, वहाँ पे महत्वपूर्ण केंद्र बना। भंडार गृह में मोहरें और मुद्राकन भी मिले हैं। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव हुआ। क्या हुआ? लोग नगरों में रहना छोड़ दिया। मोहर लेखन और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर से कच्चे माल का आयात भी कम हुआ। जो हमने अभी आगे पढ़ा कि तांबे का सबसे ज़्यादा आयात होता था राजस्थान में खेजड़ी से, वो भी कम होना शुरू कर दिया और लोग नगरों में रहना भी कम हो गए। मोहनजोदड़ो जो जल निकासी नष्ट हो गई। जहाँ की जल निकासी सबसे सर्वश्रेष्ठ थी, हमने पढ़ा था। सड़क पर झुग्गीनुमा घर भी समाप्त हो गए। शासकों का नियंत्रण भी समाप्त हो गया। अब मेन बेसिक कारण क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, ये तो कभी पता नहीं चला, लेकिन इसके विशेष मत हैं। पहला है मैके और जॉन मार्शल का मत, जो कि उनका मत था बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। चाइल्ड बीबर के अनुसार विदेशी आक्रमण के जरिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। फेयर सर्विस के अनुसार परिस्थिति के असंतुलन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू।